प्रश्न आता है, ये पुत्र कौन है भैया? परमेश्वर का पुत्र, इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के साथ में कोई महिला है और उसका एक पुत्र हुआ और उसको जमीन पर भेज दिया। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक। यूहन्ना, ये पुत्र कौन है? ये यीशु मसीह कौन है जिसके द्वारा परमेश्वर संपूर्ण जगत से बात कर रहा है? ये यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई। आदि में वचन था। हाँ जी, आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन। आगे, और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। और वचन ही, क्या समझ में आया? थोड़ा किडनी पर जोर डालो, थोड़ा अपनी अपनी किडनी पर जोर डालो। आदि में क्या था? और वचन क्या था? परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वो वचन, ध्यान से सुनिए, किडनी लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। वो वचन क्या हुआ? देहधारी। आदि में वचन था, शब्द था। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन देहधारी हुआ, शरीर रूप लेकर। वो तो अज्ञात था, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर तो अपने संतों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा और दूसरे अभिषिक्त लोगों के द्वारा अपनी प्रजा से बात करते थे। कैसे बात करते थे? हमारे बाप दादाओं से बहन ने बिल्कुल सही पढ़ लिया, याद करके चल रही है वो। परमेश्वर पहले हमारे बाप दादाओं से बात करते थे, भांति भांति और थोड़ा थोड़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो परमेश्वर, शब्द रूपी परमेश्वर, वचन रूपी परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। यह है मसीह विश्वास, यह है हमारा विश्वास। अब हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के उस महान वचन को सुनते हैं। स्वयं परमेश्वर हमसे बात करता है। निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय 29 पद। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 29। केवल यहूदियों का है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? क्या परमेश्वर अन्य जातियों का, सब जातियों का नहीं है? हाँ, अन्य जातियों का। परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सबका है। परमेश्वर किसी एक विशेष जाति या धर्म का नहीं है। कोई मनुष्य परमेश्वर को अपने सिद्धांतों में नहीं बांट सकता, अपने सिद्धांतों से परिचय नहीं दे सकता। परमेश्वर जब तक अपना परिचय स्वयं न दे, कोई मनुष्य परमेश्वर के परिचय को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक स्वयं परमेश्वर ना बताए कि मैं कौन हूं, जब तक स्वयं परमेश्वर अपने आप को मनुष्य पर प्रकट ना करे, जब तक परमेश्वर अपना वचन प्रकट ना करे, कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। इसलिए वचन में लिखा है वो तो अज्ञात परमेश्वर था, अज्ञात जिसे लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज वो वचन, वो परमेश्वर क्या बनकर, मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा और उसने हमसे बातें की। इब्रानियों की पत्री, उसका 1 अध्याय पहले पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। और पूरे प्रकाशन के साथ रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और 12 पद।
बुक ऑफ रोमन्स उसका चैप्टर 10 वर्स 12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। सबका प्रभु है, वो परमेश्वर, वो प्रभु सबका है, कोई उस पर ठेकेदारी नहीं कर सकता। आज से 2000 वर्ष पूर्व जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ, इजराइल हमारे एशिया का देश है, लेकिन कितने दुख की बात है, लोग कहते हैं वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, कहते हैं वो तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी की है क्या? क्या परमेश्वर केवल अंग्रेजों का है? वचन में लिखा है वो तो सब प्रार्थना करने वालों का उत्तर है। हालेलुया। हर प्रार्थना करने वाले के लिए वो उत्तर है। जो कोई उससे प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसको उत्तर देगा। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 और 35 पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 और 35 पढ़िए, सुनिए ध्यान से। तब पतरस ने कहा, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ, अब पहले नहीं था, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर केवल अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं। आगे पढ़िए। वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है और धर्म के भले काम करता है, वह उसे भाता है। परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। हालेलुया। हर जाति के, हर धर्म के लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता है और उनसे बातें करना चाहता है। जब एक मां अपने बच्चों को रोटी देती है तो वो उनमें फर्क नहीं करती, वो एक ही चूल्हे से बच्चों को समान रोटी देती है, भोजन देती है। जब एक मां फर्क नहीं करती तो परमेश्वर कैसे फर्क करेगा? ये तो हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है, जो हमने परमेश्वर के वचन को सुना ही नहीं और अपने झूठे सिद्धांत बना लिए। परमेश्वर को अपने रंग में रंग दिया, परमेश्वर को अपनी भाषा में रख दिया और मोहर लगा दी। यह परमेश्वर की जाति है, यह परमेश्वर का धर्म है, यह परमेश्वर का रंग है। मेरे प्रियो, 20 साल तक मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 ग्रंथों को पढ़ा, 544 ग्रंथों को पढ़ा और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि परमेश्वर सांप्रदायिक है, कि परमेश्वर किसी एक जाति और धर्म का है। मैंने तो उसके महान प्रेम को देखा है, उसकी महान सच्चाई को देखा है और उसको जानने का प्रयास किया है। वो कौन है? दर्शन शास्त्र में लिखा है, श्वेताश्वर उपनिषद उसका 3 मंडल 8 पर, तुम्हें विधिवंती मृत्युमंती नान्य पंथा विदिते यनान। मनुष्य उस परमेश्वर को जानकर, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य उस परमेश्वर को जानकर उस पाप अंधकार का उल्लंघन कर सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर को जानकर ही हम इस अंधकार से निकल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य अंधकार में है, इसलिए हमारी भारतीय सनातन प्रार्थना है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। हम असत्य में हैं, हम अंधकार में हैं, हम मृत्यु में हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलिए, अंधकार से निकालकर ज्योति तक लेकर चलिए। इसलिए लिखा है, मनुष्य उस परमेश्वर को जानकर उस
अंधकार से बाहर निकल सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद उसका 5वां मंडल 13 पद में लिखा है, विश्वेशकम परिवेष्टारम ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश्य। समस्त जगत को घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वर को जानकर मनुष्य अंधकार से निकल सकता है। समस्त जगत को, ब्रह्मांड को, किसी एक देश को नहीं, किसी एक जाति को नहीं, किसी एक भाषा को नहीं, समस्त जगत को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को जिस परमेश्वर ने घेर रखा है, उस परमेश्वर को जानकर मनुष्य अज्ञानता से निकल सकता है, मनुष्य उस अंधकार से निकल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है कौन? हजारों सालों से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आप अपने आप को प्रकट कीजिए। वो परमेश्वर कौन है? वो कब हमारे बीच में आएगा? वचन में लिखा है, शास्त्र कहता है, उस परमेश्वर को जानकर मनुष्य अंधकार से बाहर निकल सकता है। वो परमेश्वर है कौन? इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस संसार में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। Nobody can claim। पर हम देखते हैं, बाइबल बताती है, यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, वो परमेश्वर जो अज्ञात था, उसने अपने आप को प्रकट किया और मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। हालेलुया। मनुष्यों के बीच, और उसने हमारे बाप दादाओं से बातें की हैं, उसने हमारे प्राचीन लोगों से बातें की हैं, उसने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातें की हैं। क्या बातें की हैं? क्या बातें हैं? हम अंधकार में हैं, हमारी सहायता करो। दिखा देंगे, वचन में देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय, ध्यान से सुनिएगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 22 पद को पढ़िए। तब पौलुस ने अरियुबगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों जी, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मैं फिरते हुए जी जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। बिना जाने पूज रहे हैं, जिसको जानते ही नहीं उसकी पूजा कर रहे हैं। ये अर्किपुस में वहां हो रहा है। पौलुस गया, उसने देखा, अरे भैया यहां पर एक वेदी बनी हुई है, एक मंडप बना है और उस पर लिखा है अनजाना ईश्वर, और लोग अनजाने ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसको जानते ही नहीं है। ये हो रहा है। तब पौलुस गया, रुको, मैं तुमको बताता हूं कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और तब एथेंस के लोगों को पौलुस ने खड़े होकर उस परमेश्वर के विषय में बताया जो युगों से भेद था, जो युगों से अज्ञात था, और बोला कि वो परमेश्वर जो युगों से अज्ञात था, वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया और हमारे मध्य रहा, हमसे बातें की, और उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर मनुष्य बना और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहा। कितने लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम जानते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति जो चांद पर गया। जब वो चांद की यात्रा को पूरा करके लौटा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग वहां पर आए ये जानने के लिए कि नील, आप इतने दिनों चांद पर रहे, आपको कैसा लगा? कैसा लग रहा था जब आप चांद से झांक कर पृथ्वी को देख रहे थे? आप वहां पर चले, आपको कैसा लगा? बहुत सारे सवाल नील आर्मस्ट्रांग से उस कॉन्फ्रेंस में पूछे जा रहे थे। आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा? उसने कहा, मनुष्यों का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि चांद को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रहा। हालेलुया। मनुष्य चांद पर पहुंच गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि जिसने चांद को बनाया है वो मनुष्यों के बीच में रहा। यीशु ने क्या कहा? मैं अपने लोगों के बीच में रहा और अपनों ने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं अपने घर आया और हमने उसे पहचाना नहीं। आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर मनुष्य बना और मनुष्यों के बीच में रहा, खाया, उनसे बातचीत की, उनके संग चला। हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मरा नहीं रह गया, यीशु मरा नहीं रह गया। अगर यीशु मरा रह जाता तो मेरे प्रियो, मैं आज इस स्थान पर खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो जीवित है। मैंने आपको कहा था परमेश्वर जीवित है और वो जीवित लोगों से बात करता है। परमेश्वर मरे हुए लोगों से बात नहीं करता और मरे हुए लोग परमेश्वर का शब्द नहीं सुन सकते। वो जीवित है। इजराइल सरकार के द्वारा, रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और इससे पहले उसको क्रूस की सजा दी जाए, उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, उसे सताया गया, उसे दुख दिया गया, उसे पीटा गया और तब उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और बाइबल कहती है, इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है, इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए। इतिहास की किताबों में जब आप पन्ने पलटेंगे वहां पर मिलेगा ईसा पूर्व और ईसा बाद। यीशु मसीह कोई संत महात्मा नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए जब इतिहास की गलियों में आप घूमेंगे, आपको हर तारीख के बाद एक शब्द मिलेगा, ईसा पूर्व और ईसा बाद। किसी ने कहा इतिहास से अगर यीशु को निकाल दिया जाए तो इतिहास लंगड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह इतिहास का एक मजबूत आयाम है, कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और 40 दिन तक पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहा और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में स्वर्गारोहण हुआ। ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है, ये इतिहास है। यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में कुछ कहा है, पढ़ी। मत्ती उसका 5 अध्याय 17 पर। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था, यीशु ने कहा यह मत समझो कि मैं व्यवस्था को हटाने निकालने आया हूं। पढ़े, या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट और लोप करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूं। अरे प्रभु, क्या बात करते हो? कौन सी व्यवस्था पूरी करना चाहते हो? कौन सी भविष्यवाणी पूरी करना चाहते हो? मतलब क्या है आपका? मैं आपको समझाता हूं। निकालिए यूहन्ना उसका 4था अध्याय, यूहन्ना उसका 4था अध्याय और 25 पद को पढ़िए। यूहन्ना उसका 4था अध्याय 25 पद। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है,
जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। आगे यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कुएं पर आते हैं और सामरी स्त्री से मिलते हैं। सामरी स्त्री से यीशु मसीह की बातचीत होती है। बातचीत के अंत में ये स्त्री यीशु मसीह से बोलती है, क्या बोलती है? अरे हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा आएंगे, वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मसीहा को आना है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह इस संसार में अचानक नहीं आया। युगों से उसके आने की घोषणा मनुष्य को दे दी गई थी। उसके देह धारण, उसके अवतरित होने की घटना को परमेश्वर मनुष्य बनेगा, परमेश्वर मसीहा बनकर पृथ्वी पर रहेगा, इस बात की घटना प्राचीन काल से हमारे भविष्यवक्ताओं को दे दी गई थी। हालेलुया। अचानक नहीं आया। इसलिए ये स्त्री कह रही है कि हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मसीहा आएगा। यीशु ने कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं। हालेलुया। दूसरा वर्णन यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 45 पद को जोर से पढ़िए जरा, बुलंदी के साथ, पब्लिक को पता चले। फिलिप्पुस नाथानिएल से मिला। फिलिप्पुस आया नथानिएल के पास में। ध्यान से सुनो, फिलिप्पुस और नथानिएल दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। फिलिप्पुस और नथानिएल दोनों अच्छे दोस्त थे और फिलिप्पुस नथानिएल के पास में आया और क्या बोला? मिला और उससे कहा। हाँ, उससे क्या कहा? जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। अरे सुन भैया, जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे ज्योतिषों ने किया है, हमारे गुरुओं ने किया है, हमारे संतों ने जिसका वर्णन शास्त्र में किया है, वो हमको मिल गया है। तू भी चलकर देख ले, आगे क्या लिखा है? वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाम, उसका नाम यीशु मसीह है। अर्थात यीशु मसीह इस संसार में अचानक नहीं आया बहन। वचन में लिखा है कि उसके आने की घोषणा युगों से कर दी गई थी। उसके आने की घोषणा शास्त्रों में कर दी गई थी। तभी तो फिलिप्पुस नथानिएल से कह रहा है, सुन, जिसका वर्णन शास्त्रों में लिखा है, जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने किया है, जिसका वर्णन ज्योतिषों ने किया है, वो हमको मिल गया है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? दोनों मिलकर यीशु मसीह के पास गए। दोनों मिलकर यीशु मसीह के पास में गए और तब देखिए 48 पद में क्या हो गया? यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर कहा। नथानिएल और फिलिप्पुस दोनों यीशु से मिलने आए। क्यों मिलने आए जरा बताएंगे? क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस ने नथानिएल से कहा था, जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया वो मिल गया भैया, चलकर देखो यीशु मसीह है। अब दोनों आए यीशु मसीह के पास में, देखे जरा कौन है। फिर क्या हुआ? फिर देखो, जब नथानिएल यीशु मसीह के पास में आया तब यीशु मसीह ने कहा, यह सचमुच में इजरायली है, इसके अंदर कपट नहीं है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते। आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई अजीत और उनकी पत्नी दिव्या ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया ताकि ये कार्यक्रम पूरे भारत देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें, उनके परिवार को, उनके काम को आशीष देते हैं
और विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह उस परिवार पर हमेशा बना रहे। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम उन सहयोगियों के लिए और मसीह विश्वासियों के लिए, भारत देश के लिए, हमारे देश की तमाम समस्याएं हम देखते हैं कि एक और हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा, बेईमानियाँ, बुराइयाँ, विचार और बहुत सी बातें जो हमें अंदर से कमज़ोर करती हैं, हमारे परिवारों को कमज़ोर करती हैं। इन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे देश में शांति हो, आनंद हो, उत्सव हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई अजीत के लिए, उनकी पत्नी दिव्या के लिए प्रभु जी, मुंबई से जिन्होंने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया ताकि ये कार्यक्रम पूरे भारत देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से हम उस परिवार को आशीष देते हैं। उनके काम पर, उनके परिवार में आपका अनुग्रह, आपकी आशीष सदा बनी रहे और ये परिवार आप में उन्नति करे। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे दर्शकों के लिए, अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, निराशा में, दुखी है, परेशान है, पिता आप अपने हाथ को बढ़ाएं, उन्हें छुएं और आराम दें, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम लोग जो प्रभु जी नशे में जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है, बुराइयों में, लड़ाई झगड़े में और तमाम उन बातों में जो आपकी दिशा में विपरीत है, पिता आप उन परिवारों पर, उन लोगों पर आशीष करें। आप लौटा कर लेकर आए, लोगों को अपनी ओर लौटाएं प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए, उसे देखने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जैसे बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरीज पर या किसी विशेष अवसर पर, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे आप ये कार्यक्रम देश में ब्रॉडकास्ट करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आप हमसे संपर्क करें, हमें ईमेल करें या फ़ोन करें। एक विशेष प्रार्थना जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक प्रशिक्षण केंद्र, महान आदेश प्रशिक्षण केंद्र जो जयपुर शहर में हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम पूरे देश से जवानों को और तमाम लोगों को बाइबल में और तमाम वचनों में मजबूत कर सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें, ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए आशीषित हो। अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, इस गुरुकुल को बनाने में, इस प्रशिक्षण केंद्र को बनाने में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखें या फ़ोन करें। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग, हमारा परिश्रम इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।